स्वागत है बच्चों आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रश्नावली 7.1 पूरी हो गई है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 7.2। उससे पहले हमको देखना है उन सूत्रों को जो प्रश्नावली 7.2 में प्रयुक्त होंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सूत्रों को समझाऊंगा और आपको देखते ही याद हो जाएंगे। अंता विभाजन, विभाजन सूत्र हमारा है, यदि दो बिंदु ए और बी हों और कोई बिंदु सी उनको अंता विभाजित करता है, मान लो m1 और m2 अनुपात में अंता विभाजित करता है, तो बिंदु सी के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। सी के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। ए के निर्देशांक हमने मान लिए है x1, y1 और बी के निर्देशांक हैं x2, y2 और अनुपात है m1 अनुपात m2। ठीक है, तो सी के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो ये निर्देशांक हमको कैसे प्राप्त होंगे। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब x का निर्देशांक प्राप्त करना है तो m1 पहले वाले अनुपात को दूसरे वाले बिंदु के पहले निर्देशांक से गुणा करना है। m1 x2 1 2 रहना है, प्लस m2 x1, यहाँ 2 1 रहना है, यानी कि इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है। नीचे m1 और m2 को जोड़ के लिख देना है। फिर y निर्देशांक कैसे प्राप्त होगा, बिल्कुल वैसे ही। m1 को किसके पास ले जाएंगे, y2 के पास, और प्लस m2 को किसके पास ले जाएंगे, y1 के पास, अपॉन m1 प्लस m2। बस ये है विभाजन सूत्र। तो आई होप आपको याद हुआ होगा, नहीं याद हुआ एक बार फिर देख लीजिए। m1 को x2 के साथ ले जाएंगे, m2 को x1 के साथ ले जाएंगे। फिर y निर्देशांक जब निकालेंगे तो m1 को y2 के साथ ले जाएंगे और m2 को y1 के साथ ले जाएंगे, और दोनों निर्देशांकों में m1 प्लस m2 का भाग होगा। तो अगर इसका x निर्देशांक पूछा जाए तो ये है, y निर्देशांक पूछा जाए तो ये है। अब इसी में एक बात आती है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके, मतलब ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मान लो ए बी का मध्य बिंदु हमको चाहिए, तो अगर मध्य बिंदु चाहिए होगा यानी कि बीच में बिल्कुल, तो m1 अनुपात m2 कितना होगा, 1 अनुपात 1 होगा। भाई मध्य माने क्या होता है, ये दूरी भी जितनी है उतनी ये दूरी है, तो बराबर दूरी, यानी कि उनका अनुपात बराबर होगा। तो अगर हम इसी सूत्र में m1 और m2 का मान 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटे m1 का मान 1, m2 का मान 1। फिर यहाँ पर इसका मान 1 है तो y2 प्लस y1 बटे m1 का मान 1, m2 का मान 1। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, पहले x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। बस मध्य बिंदु का ये निर्देशांक है। तो सीधी समझने वाली बात है कि जिन बिंदुओं के मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक चाहिए हो तो उसके x निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दीजिए और y के निर्देशांक को जोड़ के आधा कर दीजिए। क्या कह रहा हूँ मैं, x निर्देशांक को जोड़ के आधा करिए और y के निर्देशांकों को जोड़ के आधा करिए, आपको मध्य बिंदु मिल जाएगा। मध्य माने वही तो होता है। अब पहला सवाल हमारा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, तो इसको हम a मान लेते हैं, -1, 7, और दूसरा बिंदु हम b मान लेते हैं 4, -3, और हमारा m1 अनुपात m2 जो है वो दिया गया है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है वो बिंदु। तो माना बिंदु के
निर्देशांक सी एक्स कामा वाई है, जो इनको ए बी को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो सूत्र हमारा क्या है, एक्स कामा वाई बराबर m1 को किसके साथ ले जाना है, m2 को x1 के साथ और m1 को x2 के साथ अपान m1 प्लस m2। फिर m1 को y2 के साथ, m2 को y1 के साथ अपान m1 प्लस m2। बस यही तो फार्मूला हमने रटाया, आपको रट गया होगा आपको। अब मान रख दीजिए m1 कितना है 2, पहले वाला दूसरे वाले के साथ जाएगा, प्लस दूसरा वाला पहले वाले के साथ जाएगा, और m1 का मान 2, m2 का मान 3। फिर m1 2, अब y का निर्देशांक ले जा रहे हैं तो उसके साथ दूसरे y के निर्देशांक के साथ पहुंचा दो, m2 को पहले के साथ पहुंचा दो, बट्टे नीचे वही रहना है 2 + 3। इसके बाद अब ये क्या हुआ, इनका गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और -3 हो जाएगा बटा 5, और ये माइनस का 6 प्लस 7 या 21 हो गया बटे 5 हो गया। सॉरी, तो ये क्या बचा, 8 से 3 गया 5 बटा 5 और 21 से 6 गया तो 15 बटा 5, 5 एकम 5 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो ठोक दो लाइक, चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे लगाओ और तुरंत नोटिफिकेशन पाओ। और दूसरा सवाल हमारा फिर वैसा ही है, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पूछा गया। अब हमने मान लिया कि ये 2 बिंदु हमारे दिए हुए हैं और P तथा Q इनको समत्रिभाजित कर रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो इस पे लिख देंगे, माना AB को समत्रिभाजित त्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में करने वाले बिंदु P तथा Q है, P तथा Q है। अगर समत्रिभाजित करने वाले हैं तो मतलब जितना AP भाग है उतना ही PQ भाग है और उतना ही QB भाग है। ये तीनों बराबर हैं, समत्रिभाजित लिखा ना, समान, तीनों भाग समान। तो अब P के निर्देशांक पहले निकालेंगे, P के निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो A हो जाएगा 4, -1 और B दिया है -2, -3 और m1 अनुपात m2 को समझना है। बस यहीं पे इस सवाल में चाल है। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब ये भाग कितना है, इतना 1 भाग है और यहाँ से लेके अगर हम B तक जाएंगे तो यहाँ से लेके कितने भाग हैं, एक तो PQ भाग है, एक QV भाग है, यानी कि 2 भाग इसके पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 अनुपात m2 कितना हुआ, 1:2 हुआ। ये समझ में आ गया क्यों, क्योंकि AP तो एक ही भाग रहा और PB तक कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, इसलिए m1 अनुपात m2 1:2 रहा। अब हम P के निर्देशांक अगर जब ज्ञात करेंगे तो आप सूत्र नहीं लिखेंगे, समझाएंगे आपको कैसे। पहला वाला किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ, 1 × -2 प्लस
दूसरा वाला किसके साथ जाएगा, पहले के साथ, 2 गुणा 4, नीचे दोनों का योग कामा, फिर पहला वाला जाएगा दूसरे के साथ y वाले के साथ, फिर दूसरा वाला जाएगा पहले y के साथ और अपान में दोनों का योग। बस इतना अगर याद हो गया तो बल्ले बल्ले आप करेंगे। -2 + 4 दूनी 8 बटे 3 और ये -3 फिर -2 बटा 3, तो 8 से 2 गया, कितना बचा, 6 बटा 3 कामा ये दोनों हो गए माइनस के 5 बटा 3। अब जब हम इसको काटेंगे भैया तो 3 का पहाड़ा आपको आता है, 3 दूना 6 और 3 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, तो इसको बना रहने देंगे ऐसा ही। अब समत्रिभाजित करने वाला एक बिंदु जो है हमको पता हो गया उसके निर्देशांक। अब Q का निर्देशांक हमें प्राप्त करना हो तो Q का निर्देशांक अगर प्राप्त करना हो तो AQ तक हमें चाहिए कितने भाग हैं, इसके पास अब 2 भाग हो गए और ये अकेला भाग बचा है। समझ में आया? तो Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो A तो वही रहना है, B भी वही रहना है, लेकिन M1 अनुपात M2 बदल जाना है। क्यों? क्योंकि अब Q के पास 2 भाग हो गए और Q भी रह गया 1 भाग, AP 2 भाग हो गया। अब Q के निर्देशांक फिर वही सूत्र, पहला जो है जाएगा दूसरे वाले x के साथ और दूसरा अनुपात जाएगा पहले वाले x के साथ। पहला वाला x निर्देशांक कितना है, 4, नीचे दोनों को जोड़ देंगे। फिर y का निर्देशांक निकालेंगे तो पहला अनुपात जाएगा दूसरे y के साथ, दूसरे बिंदु के y निर्देशांक के साथ और दूसरा अनुपात जाएगा पहले बिंदु के y निर्देशांक के साथ जो कि -1 है। नीचे फिर इनका जोड़ हो जाएगा। अब बस आंसर आ गया आपको, 2 दूनी -4 + 4 बटा 3 -6 -1 बटा 3, तो 4 से 4 गया 0 बटा 3 और -7 बटा 3। तो अगर 0 में किसी का भाग दिया जाए तो आंसर कितना आता है, 0 और कामा 7 बटा 3। एक तो ये आंसर हो गया आपका और ऊपर ये P वाला आंसर हो गया। तो 2 आंसर आपको मिल गए। ये 2 बिंदु हो सकते हैं, एक तो P हो सकता है जो पहले एक ही भाग में रहे, दूसरा उधर 2 भाग बच जाएं, या Q हो सकता है कि पहले 2 भाग हो जाएं बाद में 1 भाग रहे। जाते जाते पुनः निवेदन करूंगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर लगा दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूला करिए। धन्यवाद।